जो है साइंस का एमसीक्यू करेंगे। अगर जिस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मालूम रहे तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके लिए जो है 2 से 3 सेकंड का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आप जो है लास्ट में टोटल इकट्ठा करके बताइए कि आपको जो है कितना जो है आपका अटेंड कर पाए, आप किस तरह का तैयारी जो किए कर रहे हैं, जो कि आपको जो है 30 में से आप जो है कितना अटेंड कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आपके पास तो दोस्तों क्वेश्चन है, बताइए कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है, बताइए इसका सही जो है आंसर दोस्तों क्या होने वाला है। आपको बताना है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। प्यारे दोस्तों बताइए। तो दोस्तों आपको मालूम है ना कौन सी कथन जो है असत्य है पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि हल्के पीले रंग का चूर्ण, तो ये आपका सही है। ऑक्सीकरण ये भी आपका सही है। और दोस्तों ये भी आपका सही है। असत्य की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ये जो है आपका ये सत्य है, यानी कि जल में अधिक विलय होता है। नहीं, ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन आपके पास है ना। पारद धातु होता है, बताइए पारद धातु जो होता है कैसा होता है ना। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। प्यारे दोस्तों बताइए इसका आंसर जो है कमेंट में करके कि क्या होने वाला है। अगर मालूम है, जिस क्वेश्चन का अगर आपको मालूम है आंसर तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मालूम होगा, अगर आप जो है सी की ओर जा रहे हैं तो आपका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पारद युक्त मिश्र धातु होता है ना। नाम से ही पारद धातु पता चल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, पारद युक्त युक्त जो है मिश्र धातु होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है, बताइए कि दोस्तों अगला सवाल है, बताइए कि जल से बाहर निकलने है ना लिखने जाने पर मछलियां जो है मर जाती है। क्यों मर जाती है दोस्तों, बताइए क्यों मर जाते हैं, है ना मछलियां क्यों मर जाते हैं जल से बाहर निकलने के बाद। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए इसका सही आंसर जो है प्यारे दोस्तों आपका क्या होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों अगर आप सी की ओर जा रहे हैं, अगर आप सी की ओर जा रहे हैं तो आपका जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वे जो है श्वास नहीं ले पाती है। मालूम है ना आपको, जल के बाहर जो है मछली जो है सांस नहीं ले पाता है। मछली क्या चीज से सांस लेता है, दिल से लेता है, याद रखना है। चींटी क्या चीज से लेता है सांस, ट्रेकिया से लेता है, याद रखना है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है दोस्तों आपका करेक्ट जो है सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि मधुमक्खी मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, है ना किस प्रकार जो दोस्तों पहचानते हैं। गंध से, दृष्टि से, न नर्तन से और या स्पर्श से पहचानते हैं। क्या चीज से पहचानेंगे, ऑप्शन इसमें से क्या होने वाला है। अगर मालूम है तो आप कमेंट में बताइए इसका आंसर। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा प्यारे दोस्तों। तो बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं दोस्तों। कितने दांत जो है दो बार विकसित होते हैं, याद रखना है। बताइए कि कितने होंगे, आपको मालूम है कितने जो है दांत जो है दो बार विकसित होते हैं, याद रखना है। सही आंसर क्या होने वाला है, अगर आपको मालूम है तो दोस्तों आप सही जो जा रहे हैं, अगर सी की ओर जा रहे हैं तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 20 नंबर जो टीथ है ना, ये आपका दो बार विकसित होते हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि जो मिल्क टीथ होता है ना, जो मिल्क टीथ होता है वो कितने होते हैं। वो दोस्तों आपका 20 होते हैं, 20 होते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि परमानेंट टीथ जो होते हैं दोस्तों कितने होते हैं, तो ये आपका 32 होते हैं, है ना। एक और दांत है दोस्तों जिसको मोलर बोला जाता है, वो कितने साल के बाद आता है,
तो वो लगभग 20 साल के बाद आता है। 20 साल के बाद जो है दोस्तों जो है मोरल दांत जो है आपका आता है। मोरल दांत जो है 20 साल के बाद याद रखना है। और दांत का जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा होता है दोस्तों? तो इनामेल होता है। कौन सा होता है? इनामेल होता है। याद रखना है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको बन सकता है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको दोस्तों बनेगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि बताइए कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों कितना अस्थियां होती है? तो दोस्तों आपका अगर मालूम है, मनुष्य की खोपड़ी में पूछा जा रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डी होते हैं। 8 हड्डी होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और मनुष्य के बॉडी में टोटल पूछ लिया जाए तो 206 हड्डी होता है। और सबसे छोटा हड्डी के पूछ लिया जाए दोस्तों, तो ये आपका कहाँ होता है? कान के हड्डी होता है। कहाँ होता है? कान के हड्डी होता है, जिसका अस्टेपिस नाम है। अस्टे है ना, अस्टेपिस नाम है दोस्तों, याद रखना है। अब ये जो होता है, एक कान में 3 होता है, तो 2 कान में आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये चावल के दाने के बराबर का होता है। ये जो छोटा हड्डी आपका जो है चावल के दाने का बराबर होता है, याद रखना है। और जो सबसे बड़ी हड्डी होता है दोस्तों, ये जांग की हड्डी होता है। जांग की हड्डी होता है दोस्तों। और खून का निर्माण दोस्तों हड्डी में ही होता है, जो कि अष्ट मज्जा में होता है, याद रखना है। यहाँ से इस तरह से एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है, बताइए कि आधुनिक आधुनिक मनुष्य का हाल जो है दोस्तों, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज जो है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमैंग नॉन मनुष्य, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? इसका सही आंसर जो है दोस्तों इनमें से दोनों हो जाएगा। दोनों हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बीजों से और तना काटने से भी जो है पौधा बनता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? सेल जो है दोस्तों, बताइए सेल मतलब कोशिका, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? तो दोस्तों 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला जो तत्व है दोस्तों, पदार्थ है, वो आपका जल है। जल जो है दोस्तों आपका पाया जाता है सेल में 80% से ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंसुलिन प्राप्त होता है दोस्तों, इंसुलिन जो प्राप्त होता है, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना, डहेलिया डहेलिया की जड़ों से, डहेलिया की जड़ों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि हरे गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? दोस्तों इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 11 का आंसर बताइए। तो दोस्तों इनका जो मिला था जीन के संश्लेषण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात किया जाए, अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प दोस्तों किसको बोला जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रैपलेशिया। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गन्ना के लिए, गन्ना के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि एक मटर है ना, मटर पौधा है दोस्तों, बताइए
मटर जो है पौधा है, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? तो ये हो जाएगा साग। साग जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साग जो है दोस्तों याद रखना है ना, विकास का मुख्य कारण है। विकास का मुख्य कारण है दोस्तों, इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है? विकास का मुख्य कारण है आपका, ये आपका हो जाएगा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन यानी ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि मनुष्य के शरीर, है ना, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो कैसा होता है? मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है दोस्तों कैसा होता है, याद रखना है। बताइए, तो ये खोखली होती है दोस्तों। पैर की जो हड्डी होती है कैसा होता है? ये खोखली होती है, याद रखना है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का दोस्तों इसमें उदाहरण क्या है? मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। दोस्तों बताइए इसका क्या हो जाएगा? हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। इसका सही आंसर जो दोस्तों आपको मालूम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पानी में चीनी का घोलना जो है दोस्तों, ये आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ये आपका भौतिक परिवर्तन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप जो है गुजरती है ऊपर से। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। बताइए इसका सही आंसर जो है पहले दोस्तों आपका क्या होने वाला है? आए बताइए इसका ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, है ना। जब, तब जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब जो है भाप गुजरती है ऊपर से। इसमें किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्यूमिनियम में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अस्टेट स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है दोस्तों, किसका है ये? ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो दोस्तों ये है लोहे और क्रोमियम का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल की बात किया जाए, अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि निकोलस, है ना, निकोलस दोस्तों, निकोलस कॉपर निकस प्रसिद्ध है, इसके लिए जो है ये प्रसिद्ध है। बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है? तो दोस्तों आपको मालूम होगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला सवाल है दोस्तों आपके पास, बताइए कि 21 नंबर आपके पास क्वेश्चन है, बताइए कि सिद्रोतप्यपादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो कि बिजली उत्पन्न करता है। बताइए इसका सही आंसर जो है पहले दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बताइए इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा, है ना, इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उनसे पुनः उपयोग करने के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि दोस्तों आपके पास अगला सवाल है, बताइए परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम में जनक है, कार्यक्रम के जनक है। बताइए इसका सही आंसर जो है पहले दोस्तों आपको क्या होने वाला है? इसका पहले दोस्तों बताइए क्या आंसर होने वाला है ना। 22 का दोस्तों आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों आपको मालूम होगा, तो ये हो जाएंगे एच जे भाभा। एच जे भाभा यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, ये किनको जाता है श्रेय? बताइए, ये भी जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बी दोस्तों, बी सारा भाई को जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है, बताइए कि वैज्ञानिक अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है दोस्तों,
ये किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए, है ना। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों ये प्रसिद्ध है प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला सवाल है बताइए कि अगला सवाल है दोस्तों आपके पास, बताइए कि इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, है ना, जिसमें क्या होता है बताइए, इसका सही जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा इसमें क्या होगा, दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में, है ना, अचानक ठंडा कर लिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है बताइए कि अगला सवाल है दोस्तों कि एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया दोस्तों आपका क्या बताएगा, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। दोस्तों एम्फीबिया जो है क्या बताता है, एम्फीबिया जो दोस्तों आपको बताएगा जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, रहने वाले पशु को, यानी कि ये बताता है आपको। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का आपको जो है जी के जीएस जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगला टॉपिक जो है दोस्तों क्या चीज़ के बनाया जाए। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।